हम समझते हैं वही दिवाली सच्ची दिवाली होती है और उसी दिवाली की आज जरूरत है। बाकी तो सब परंपरा का निर्वाह है। आपको अगर सच्ची दिवाली मनानी है तो आज मैं आपको एक अच्छा तरीका बता रहा हूं। पूजा विधान ये तो सब आप करते ही रहते हो, करते ही रहोगे। एक भाव, एक विचार ये आया दिमाग में कि ये जो दीपावली है ये किसके लिए है। एक हाइको बनाया था, जलें दीप से ज्ञान प्रेम सद्भाव, जलें दीप से ज्ञान प्रेम सद्भाव सच्ची दिवाली। जिस दिवाली में दीपक की लौ की तरह ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, प्रेम का प्रकाश बढ़े, सद्भावनाओं का प्रकाश बढ़े, हम समझते हैं वही दिवाली सच्ची दिवाली होती है और उसी दिवाली की आज जरूरत है। हमारा ज्ञान इस रूप में बढ़े कि हमें सबसे प्रेम उत्पन्न हो, सबके प्रति सद्भावना उत्पन्न हो। हर कोई व्यक्ति दीपावली के दिन दीपों को सजा करके, थालियां लेकर के अपने अपने मंदिरों में पहुंचते हैं, भगवान के पास दीप समर्पित करते हैं और फिर वहां से आकर के अपने अपने घरों में दीपावली लगाते हैं। लेकिन एक काम इस दीपावली पर और आगे होना चाहिए। आपको अपने शहर में, अपने गांव में एक ऐसे घर पर आपकी दृष्टि जानी चाहिए, एक ऐसे घर को ढूंढना चाहिए जो घर या तो वो आपकी समाज का हो तो वह आपके पास आने में डरता हो, मंदिर आने में कतराता हो, या वह घर जो धीरे धीरे दूर हो रहा है, जिसे किसी की सद्भावनाएं मिल नहीं रही हैं, किसी को चिंता नहीं है उनकी। आपको अपने मन से वह चिंता उत्पन्न करना है और वह दीपों का थाल सजा करके उस घर में लेकर के जाना है जो मंदिर नहीं आते या धर्म से जुड़े हुए नहीं है। तब आपकी दीपावली में सार्थक समझूंगा। ऐसे अनेक जैनों के परिवार भी होते हैं जो दूर दराज इलाकों में, कहीं पर भी अलग अलग कॉलोनियों में, अलग अलग गलियों में दूर दूर रह जाते हैं, जिन्हें पता नहीं होता है कि हम जैन भी हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है। आपको उनके कर्तव्य की याद दिलाने के लिए अपने आप प्रेम पूर्वक उनके घर में दीपों का थाल लेकर के जाना है और उनके लिए बस केवल सद्भावना रखना है कि मेरे महाराज ने कहा था कि इस तरह से करना है। हम आपके प्रति प्रेम भाव रखने के लिए ये दीपों का थाल लेकर के आए हैं, हमें आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से हम आपके घर में इसलिए आए हैं कि आपके घर में वर्धमान भगवान की गुणगान हो, वर्धमान भगवान के प्रति आपका झुकाव हो और आप भी ये जाने कि ये दीपावली वर्धमान भगवान के निर्वाण कल्याणक के लिए मनाई जाती है। ऐसी सद्भावना से हम आपके घर में ये दीपों का थाल लेकर के आए हैं। ये करना होगा आपको, ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। मुझे पता है ऐसे अनेक घर हैं जो यहां तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन आपका कर्तव्य है। दूर दराज के लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए अगर कोई जैन परिवार न मिले कोई बात नहीं, कोई भी पड़ोसी हो जो किसी कारण से आपसे, समाज से जुड़ने में डरता हो, मंदिर आने में डरता हो, या किसी कारण से उसके घर में दीपावली नहीं मनाई जाती हो, आप उनके घर में दीपों का थाल लेकर के पहुंचें, प्रेम पूर्ण भाव से उनके लिए बधाइयां दें और भगवान वर्धमान स्वामी की जय बोलते हुए आप ओम अरहम नमः का वहां पर 9 बार नमो मंत्र पढ़ करके उन्हें बधाइयां दे करके आएं और कहें कि आपके जीवन में इसी तरह की खुशहाली और बढ़े। इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करने के लिए आपके घर तक आए हैं।
आपके जीवन में खुशहाली बढ़े, रोशनी बढ़े, प्रेम बढ़े, सद्भाव बढ़े, इसलिए हम आपके घर में आए हैं और कोई हम आपसे स्वार्थ के लिए नहीं आए हैं। अगर आपको लगे कि ऐसे व्यक्तियों के जोड़ने से, उनको आपके प्रेम से जुड़ जाने से अगर उनके मन में और ज्यादा धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव बढ़ता है, समाज में रहते हुए भी वह समाज से कटे हुए रहते हैं, उनके अंदर अगर और ज्यादा भगवान के प्रति भक्ति का भाव बढ़ता है, तो समझ लेना कि आपका वहां जाना सार्थक हो गया और आपको यही सार्थकता बनाए रखने के लिए निस्वार्थ भाव से ऐसा कार्य करना प्रारंभ करना होगा। इस तरह की अगर दीपावली आप मनाएंगे तो ये दीपावली एक दिन की नहीं होगी, ये पूरी साल भर की दीपावली होगी कि हमें इस परिवार को सुखी बनाना है। और इस तरह की सद्भावनाएं, इस तरह का प्रेम भाव, इस तरह का ज्ञान जब आपके अंदर उत्पन्न होगा, तब मैं समझूंगा कि इसी का नाम सच्ची दिवाली है। बाकी तो सब परंपरा का निर्वाह है। आज इन चीजों की बहुत जरूरत है। आप अपने अंदर का भाव अगर किसी दूसरे के प्रति नहीं रखते हैं तो आपका कोई भाव आपको भगवान से जोड़ने वाला नहीं है। आपका भाव पहले अपने पड़ोसियों से जुड़ना चाहिए, साधर्मी बंधुओं से जुड़ना चाहिए। आपका भाव पहले उन लोगों से जुड़ना चाहिए जो इस तरह के भावों को अपने अंदर धारण नहीं कर पाते, क्योंकि वो यहां तक पहुंच नहीं पाते। आप ज्ञान ले रहे हैं, आपके परिणामों में निर्मलता आ रही है, आपके परिणाम बदल रहे हैं, तो आपके मन में ये आना चाहिए कि हम भी दूसरों के अंदर इसी तरह के निर्मल परिणामों को उत्पन्न करने के लिए उन्हें यहां तक लाने की उनके अंदर एक साहस बनाएं, उनके अंदर एक ढाढ़स बनाएं, ताकि वो यहां तक निश्चिंत होकर के आ पाएं। और इस तरह का कार्य अगर आप करोगे तो मैं सही मायने में कह रहा हूं, वर्धमान भगवान शांतिनाथ भगवान की भक्ति का प्रसाद आपके लिए बिना किसी तरह का कोई भी पात्र या झाड़ू खरीदे बिना आपके घर में अपने आप आएगा। आपके घर में हर तरह की सुख शांति सद्भाव की लक्ष्मियां, वैभव, ये सब आपके अंदर आने लग जाएंगे।